हमारे खेत है साहब। हाँ। हमारे खेत में से माटी लोग उठे ना देता लोग। हाँ। हाँ, बार बार जब गाड़ी घोड़ा जाती है हाँ। तो गाड़ी घोड़ा के रोक देता लोग। और वही मौत हुई थी जो सिरफल का पेड़ है, वहीं हम्म। भूस्खलन हुआ था, वहीं पे वो दब के मर गया। देखिए आप देख सकते हैं ये जो गन्ने का खेत है उसके बीच में एक बेल का पेड़ है जैसे सिरफल। देखिए गलत है कि सही है, आप खुद समझ जाएंगे। तो देखिए ये इशू हुआ है 28/11 यानी 28 नवंबर 2024। जैसे एकदम सब धान काटल है, हमारे एक को पूजा धान नहीं काटल बा ना, सब मुआर कटल है। ना परमिशन उनको दे दिए, हम्म। हम दे दिए उनको परमिशन। हम बोले भैया आप स्कैन करके आप सब कुछ करके इसको देख सकते हैं, जांच सकते हैं, जहाँ से भी आपको जांच माटी उठवाल चाहते हैं साहब, हम एको मुट्ठी धान ना पवली। हाँ, वही नाते उठवाल चाहते हैं कि हमार खेत हवे उ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी एक बार फिर है करौदी नारायणपुर ग्राम सभा में, जहां आज से 2 दिन पहले हमने एक वीडियो कवर किया गया था जहां पे खनन को लेकर। पर आज यहां पे मौजूद हैं कुछ लोग गांव के ही ग्रामीण करौदी नारायणपुर के। इनसे हम आज जानने का प्रयास करेंगे क्या वो जो खनन हो रहा है वैध है कि अवैध है, क्या इसमें कोई डॉक्यूमेंट यूज हुआ था, परमिशन मिला था। उस दिन तो हमने बात की थी, लोग तो कह रहे कि इसमें परमिशन ही था, बिना परमिशन का ये खदान किया जा रहा है। और आज हम बात करेंगे क्या ये खनन हो रहा है, इनके पास परमिशन है कि नहीं है। और यहाँ पे सर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर। लाल बहादुर जी, जैसे हमने कवर किया था उस दिन ये यहाँ पे खनन हो रहा था, यहाँ के कुछ ग्रामीण थे वो कह रहे हैं कि अवैध खनन है और आपके द्वारा यहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया गया। सर नहीं सर, ये परमिशन है। परमिशन है सर? जी। ये परमिशन किसके द्वारा बनवाया गया? ये भट्टा मालिक जो है इनके खेत वाले की जमीन लिए थे और बनवाए। बनवाए। जी, हम लोगों को बस यही है कि उनके यहाँ पहुँचाना है मिट्टी। यानी आपकी जो गाड़ियाँ वो चलती हाँ, थी? बस चलती है। यानी बस माध्यम के तौर पे आप कर रहे हैं। जी, जी, हम्म। जी, इनका खेत था। जी। क्या नाम है आपका सर? हमारा सुरेश सुरेश यादव। नाम है। उस दिन मिट्टी जो उठ रही है आपके खेत में से, जो अगल-बगल के लोग हैं, कह रहे हैं कि अवैध रूप से खनन किया जा रहा है यहाँ पे, कोई वैध नहीं है। और क्या आपके पास वो टीम जिसने बनवाया है, आपके पास आए थे परमिशन बनवाने के लिए सर? हाँ। हाँ, आए थे। हाँ। क्या बोला गया था आपको? हम कहनी कि मिट्टी हमारी उठी। हुँ। हाँ, वो हमारे में कुछ होता है। हुँ। एकदम सब वही तरह जैसे एकदम सब धान काटल है, हमारे एक को पूजा धान नहीं काटल बा ना, सब मुआर कटल है। देखिए बता रहे हैं कि इनकी इच्छा थी तो इन्होंने परमिशन के लिए अलाउ किया और इनका खेत था। इनका नाम है सुरेश यादव। और यहाँ पे एक सर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा बिट्टू यादव नाम है बिट्टू सर। यादव। जैसा जी। बताया जा रहा है कि यहाँ पे गाड़ियाँ लेके आई जा रही थी, जी। इन्होंने रोकने का प्रयास किया, जी। इनके साथ बदतमीजी की गई थी सर। जी, ये देखिए सर, ये ऐसी कोई बात नहीं है। हुँ। ये लोग खुद सरेआम हम लोग गाड़ी लेके जा रहे थे, तो गाड़ी के सामने ये लोग आके खड़ा हो जा रहे हैं। राम बदन यादव, लेखपाल जो भूतपूर्व लेखपाल हैं, उनके सुपुत्र अनिल यादव और उनके चाचा के लड़के हैं रमेश यादव और अब उनके लड़के अजीत और निखिल और रमेश यादव की पत्नी जो आगे आके उसकी वीडियो भी है हमारे पास। वो लोग उन लोगों का मैटर ये है कि इन लोगों को हाँ, इन लोगों का कह रहे थे कि इन लोगों का परमिशन फर्जी है। हम अपना परमिशन उनको दे दिए। हम दे दिए उनको परमिशन। हम बोले भैया आप स्कैन करके आप सब कुछ करके इसको देख सकते हैं, जाँच सकते हैं, जहाँ से भी आपको जाँच करना हो आप कर सकते हैं। लेकिन वो कहें कि हम बोले उनसे कि चाचा जी एक काम करिए कि आप जाइए इसके बारे में आप लोग हर हर जगह आप शिकायत करिए, तब तक हम लोग को परमिशन हमको काम करने दीजिए। वो गाड़ी के आगे से हट ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको जान से मार दो, ये कर दो, वो लोग हमको ज़बरदस्ती फँसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो रमेश यादव की पत्नी है सुमन देवी, उनको ये वो लोग बोल रहे हैं कि काम करो कि तुम जाओ और उन लोगों से झगड़ा कर लो और झगड़ा करके और अपना स कपड़ा-वपड़ा फाड़ लो और फाड़ के उसके बाद आओ चलते हैं, फिर केस हो जाएगी, इन लोगों को फँसा दिया जाएगा। लेकिन सर देखिए इसमें बात ये है कि उसका परमिशन वो भट्ठे वाले परमिशन बनवा के हम लोगों को दिए हैं। हम तो बीच में अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, हम लोग को भाड़ा मिलता है और उनके भट्ठे पे हम लोग गिराते हैं मिट्टी और कुछ नहीं है। और सरेआम ये लोग जो कह रहे हैं कि ये गलत है, वो गलत नहीं है, वो साक्ष्य हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। कितने खुदाई का परमिशन था सर? परमिशन सर 2 फीट का हम लोग 2 मीटर का परमिशन बनता है, ठीक? लेकिन वहाँ पे हम मौके पे कह रहे हैं कि 3.5 फीट से ज़्यादा हम गड्ढा नहीं करने देंगे। जी। जैसा देखा जा रहा है इनका सुरेश यादव जी का खेत सालों से बताया जा रहा है खनन से खनान, जी, जी, जी। यहाँ जो खनन बना यहाँ पूरा तो खनन का देखिए सर। हमारे हमारे जन्म नहीं था उसके पहले से मिट्टी उठ रही है। हुँ। आज से नहीं उठ रही है, बहुत पहले से। जो खुद ही भूतपूर्व प्रधान अर्जुन प्रधान थे, अरे बहुत लोग किसका-किसका हम नाम ले नहीं। उनका उनका जो राम बदन यादव के वो लड़के हैं, वो राम जितई उर्फ राम नयन यादव, वो खुद ही अपने घर के बगल में गड्ढे करवाए हैं और उस गड्ढे को बता रहे हैं कि यही लोग करवाए हैं। वो सरेआम गलत है वीडियो में।
ऐसा बताया जा रहा है, आज से 5 महीने पहले जी, एक दलित समुदाय का जी, बालक जी, था, जी, 8 वर्ष का, किसी कारणवश उसका पैर फिसल गया और जी, गड्ढा था, उसी गड्ढे में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी जी, सर। वो गड्ढा लगभग हमने कवर किया था 20 फीट था सर। जी। तो क्या देख रहे हैं सर, कौन दोषी है इसमें सर? देखिए सर, दोषी नहीं है, जब वो परमिशन मिल गया, हमको परमिशन मिला था गड्ढा करने के लिए, मिट्टी उठाने के लिए 2 मीटर का, जी, वो हम लोग नाप के 2 मीटर ही गड्ढा किए थे, ठीक? जी, और जो उसके पहले की मिट्टी उठी है, उसको वो लोग दिखा रहे हैं कि उतनी ऊंचाई से उठ रही है, तो वो तो पहले से उठी है ना। जो हम जितना हम उठाए हैं, वो हम 2 मीटर से अधिक नहीं उठाए हैं, वो सरेआम गलत है। कितने जी, सालों से लगभग यहाँ पे ये खनन का चल रहा है ये सर? तो चालीसों साल से खनन का मैटर चल रहा है। 40 साल से। जी, जो आप कर रहे हैं, मान लो जो आपके माध्यम से जो कराया जा रहा है, जी, वो वैध है कि अवैध है सर? वो वैध है सर। ये डॉक्यूमेंट आपके पास हाँ, है? ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास। तो देखिए, ये जैसा बताया जाए, खनन विभाग का इनके पास परमिशन है और आप देख सकते हैं। ये आपको वीडियो में क्लियर आपको देखने को मिल रहा होगा। और जैसे बता रहे हैं कि हमने 2 मीटर का यहाँ पे दिया गया, लगभग 3 फीट का तो यहाँ पे परमिशन बनता है सर। जी, देखिए 3 फीट का परमिशन बनता है जब आपको मिट्टी के आपको खुद के प्रयोग में लाना हो। जैसे कि आपकी हमारी मिट्टी है, आपका घर मतलब घर बनवा रहे हैं, तो हम वहाँ से परमिशन ले सकते हैं कि सर अब हम अपने खेत से मिट्टी उठा के 3 फीट और अपने खेत को समतल करना चाहते हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो इसलिए वो उस नियम से बनता है। ये नियम ईंट पलोथन के लिए मिट्टी है, तो मिट्टी आती ये है। कब का परमिशन बनाया गया? ये परमिशन बनाई गया है सर, देखिए 28/11/2024 को रॉयल्टी भरे हैं हुँ। और हमको 28 ये परमिशन है हमारा 30/9/2025 का बना है। 2025 तक का बना जी, है टोटल, यानी ये आपका ये 28/11 का आपका परमिशन इश्यू हुआ है आपको। जी, जी, तो जैसा बताया जा रहा था वहाँ पे जी। कि जो आपका परमिशन है, और हुँ। 19 दिसंबर को शायद एसडीएम का यहाँ दौरा देखिए भी सर, होता हम हो। बता रहे हैं हुँ, एसडीएम सर आए थे उसके देखिए वहाँ हम लोग मशीन और ट्रैक्टर हम लोग सब लोग खुदाई करने गए। हुँ, मौके पे हम लोग वो लोग झगड़ा-वगड़ा किए फिर हम कहे कि चाचा जी ठीक है हमारे पास परमिशन है और हम जा रहे हैं उठाने तो बोले चलिए ठीक है उठाइए और तो वो लोग कंप्लेन किए। हुँ, कंप्लेन होने के बाद हम लोग कंप्लेन किए तो कोई हम लोग को सूचना नहीं मिली। उसके बाद हम लोग फिर गाड़ी ट्रैक्टर रास्ता गील थी, गाड़ी फँस रही थी। हुँ, हुँ, उसकी वजह से हम लोग को ना काम बंद कर दिए। हुँ, बंद करने के बाद फिर कंप्लेन किए ये लोग दूसरे दिन जब गए हम लोग 2-3 दिन बाद गए तो लेखपाल साहब आए मौके पे जाके वो अपना नक्शा से देखे तो गाटा नंबर जो था, हुँ, लेकिन नंबर यही था करौंदी नारायणपुर रामायण सुरेश, हुँ, हुँ, जो इन लोगों का खेत वही था, बस गाटा नंबर गलत हो गया था, 329 हो गया था, जो मौके पर 237 रहना चाहिए, अच्छा, ये था। तो लेखपाल साहब ने कहा कि मौके की जो ये गलत हुआ है, इसको आप खनन से सही करा के और आप काम करिए और हम नहीं वहाँ उनसे बोले जो राम बदन यादव लेखपाल भूतपूर्व लेखपाल है अनिल यादव के पिता, उनसे वो बोले कि देखिए सर हम इसमें ये मैटर है कि जब परमिशन इनको मिल गया है, तो इसमें हमारी कोई हस्तक्षेप नहीं है रोकने के लिए, हुँ, हम नहीं रोक सकते हैं। उसके पास परमिशन है अगला के पास। वही वही उनको समझा के वहाँ से वो चले गए। वो तो बोले कि जब आप गाटा गलत है, तो आप खुदाई नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी गाड़ी और जेसीबी ले जाके हम सीज कर देंगे। जब आप गाटा सही कर लीजिएगा, गाटा सही करके हमको परमिशन दे दीजिएगा, उसके बाद हम म मिट्टी जाके वहाँ उठाइएगा। तो फिर हमने ग गाटा सही करा के परमिशन भी उनको दे दिया, दे देने के बाद तब हमने वहाँ अपना काम करने गए, यहाँ पे मौके पे। जो बताया जा रहा है, वहाँ जो महिलाएँ मौजूद थी, जी। उन्होंने कहा हमारे साथ, जब हम वहाँ मौके पे गए, तो जी। हमारे साथ बदसलूकी भी की गई थी नहीं सर। सर देखिए ये सरेआम गलत है। हुँ, उसकी पूरी जितने जिस दिन गए हम वहाँ पे, हम हमारे पास पूरी वीडियो है। क्या वो लोग बोले हैं, क्या हम नहीं बोले, वो आपको हम दिखाए भी हैं मौके पे, ठीक? हुँ, वो तो खुद ही हमको सरेआम फँसाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। उसी तरह सुनील यादव को उनके रमेश यादव हैं, हुँ, वो उनके रमेश यादव और सुभाष यादव दोनों भाई हैं और रमेश यादव के भतीजे लगेंगे सुनील यादव। उनको जब उनकी औरत झूठे कपड़ा फाड़ के हुँ, और लगी लौटने, लौट के और ले आके वहीं एफआईआर कर दिए सब, एफआईआर करके बेचारे को फँसा दिया, झेल रहा है कहीं कमाने के लिए नहीं जा पा रहा है, उसको बार-बार लोग परेशान कर रहे हैं। जब वो कमाने जा रहा है तो वारंट कटवा दे रहे हैं, वो बेचारा भाग के आके आज उसी में अपना वो परेशान है, वो कह रहा है सुलह करने के लिए, सुलह भी नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती वही नियम हम लोग के साथ ये लोग करना चाहते हैं कि इन लोगों को फँसा दिया जाए। तो हम हुँ। लोग वहाँ पे ना हम झगड़ा करने नहीं जाते हैं। जैसा दिखा जा रहा है, सबसे वो आपसे संपर्क कर रहे हैं, जो जी, इन्होंने ठेका लिया, यानी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन जो परमिशन बनवाया, जी। उनसे क्या उन्होंने कभी संपर्क किया हो सर? संपर्क करने गए थे सर, तो हुँ, वहाँ वो लोग गए कि मिट्टी परमिशन हो गलत वो बोले कि देखिए हम खेत वाले से अपनी मिट्टी लिए हैं, वो लड़कों से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों की गाड़ी है, वो सब उठा के हमारे भट्ठे पे लाके देंगे और हमारा परमिशन है, हम खुद जाके डीएम, एसडीएम और उनसे वो थाने पे जाके बात करेंगे और बात करने के बाद हम अपनी मिट्टी अपने यहाँ लेके आएँगे। आप लोग हम इसमें कोई मतलब आपसे बात नहीं करेंगे इस मैटर में। वहाँ से वो लोग फिर चले आए। यानी जो प्रशासन, उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। राम बदन यादव गए थे भट्ठे वाले के पास, भट्ठे मालिक संजय सिंह हैं, उनके हुँ, पास वो भी गए थे। जी, तो वो बोले कि चलिए हम मौके पे जाके देखेंगे, तो मौके पे आके देखे भी थे। देखे तो वो कहे कि उसका घर वहाँ पे है।
ठीक। वो घर वहाँ पे है तो बताइए कि वो जबरदस्ती रोक रहे हैं वो सब। जी। तो देखा ये मैटर था। ऐसा उस दिन हमने बात की थी, वो लोग बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती किया है, पर यहाँ पे जो सर मौजूद थे, ये ट्रैक्टर चला रहे हैं, इनका खुद का ट्रैक्टर है और इन्होंने बताया कि सारा ये गलत बोला जा रहा है। यहाँ पे एक माताजी से बात करते। का नाम है माता आपका? सिताबी सीताबी। जैसे जगह बतावल गेल कि आपे के खेत रहल हो। हाँ, हमारे खेत साहब हाँ, हमारे खेत में से माटी लोग उठे ना देता लो। हाँ, हाँ, बार बार जब गाड़ी घोड़ा जाती है हाँ। तो गाड़ी घोड़ा के रोक देता लोग, टटरे की सामने जाके सुत रहा था लोग। हाँ, तो आप काहे माटी उठवाल चाहती खेते में से अपने? हम माटी उठवाल चाहते हैं साहब, हम एको मुट्ठी धान ना पवली। हाँ, वही नाते उठवाल चाहते हैं कि हमार खेत हवे ऊँच डढ़ा का खेत हो गल खाले, ओमे से माटी उठ रहल, तो हमहू चाहते हैं कि हमहू 3 फुट कढ़वा दे तो हमरो खेत बराबर हो जाई, तब से हमके माटी ना कढ़वावे के है। हाँ, देखिए ये माताजी, इनका बताया जा रहा है वही खेत था और इन कोई फसल यहाँ पे इनकी वहाँ सुविध से यानी बढ़िया तरीके से नहीं हो पा रही थी, तो इन्होंने सोचा कि हम उसको थोड़ा यहाँ से चल के साहब पता लगा लें कि एको हमार धान गइल बा एको मुट्ठी। केहू से पूछ ली 14 मंडा में एक कियारी ना गइल है, सब मुआर काट के गइल है। आई सब धान कटले है। धान काटा। हाँ, आ नहीं चली देख ली मौके पर कि इतना है खड्डा है कि ना है, हम कहाँ से बांधब। ये आपका कब से यहाँ जैसे बताओ थे भैया कि 13-14 साल से यहाँ खनन होता, गड़ा का गइला 40 साल से हो रहा है। 40 साल से खत्म चल रही है। तो कभी रोकने का प्रयास किया होगा इसको? कोई नहीं, वो परमिशन लेके आते हैं अपना, कोई रोक ही नहीं सकता है। जब परमिशन लेके आते हैं वो अपना खुदाई करते, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, जाने दीजिए। वहाँ तो वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी दूसरे जगह भाई आप जाइए, पूरे इधर भट्टे के इधर इधर चले जाइए, चारों तरफ देखिए, कहीं ना किसी दिन आएंगे मशीन, 1 2 2 3 3 मशीन चलती हैं, सब मिट्टी जाती है। भाई परमिशन लेके आते हैं, अपना मिट्टी ले जाते हैं भट्टे वाले। हम लोगों का है, हम लोग आप ही बुलाएंगे कि आपको भाड़ा देंगे, तो भाई हम अपनी गाड़ी भेजेंगे कि चलिए ठीक है, आप बुला रहे हैं तो जाएंगे, हम अपना आपका काम करेंगे तो हमको पैसा मिल जाएगा, बस हमसे उसी से मतलब है। बस एक माध्यम है एक आपके। माध्यम है हमारा। जैसा और बता ये लोग जब हमको उसमें डाल के, नाम डाल के, ये लोग फँसाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये लोग फँस जाएँ। जैसा बताया जा रहा है लगभग यहाँ पे 2 से 3 मौतें भी हो चुकी हैं सर। जी। हाँ। तो मौत देखिए, जैसे सर कि यहाँ भूस्खलन हुई थी, हुँ, वो हम लोग मौके पे मौजूद थे, तो वो हुँ। भूस्खलन हुआ और वो किनारे पे खड़ा था आदमी, और भूस्खलन की वजह से वो उसमें गिर गया, गिर के दब के मर गया, बस। कितना फीट रहा होगा गड्ढा वो? गड्ढा यही देख लीजिए, यही उठी है मिट्टी, यही जो 5-6 फीट है। तो देखिए ये पीछे देखिए, आपको वो दिखा रहे हैं, हम लेके चलते हैं देखिए। ये पीछे देख रहे हैं यहाँ यहीं से पे तो मरा था। पूरा खनन यही कहाँ पे? यही सिरफल का पेड़ है, देखिए। यहाँ पे जो सिरफल का पेड़ दिख रहा है, हुँ। वहीं पे मरा था, वहीं। देखिए जैसा बताया जाए सिरफल यहाँ पे स्थानीय भाषा में बेल का एक पेड़ है और जी। पीछे कैमरामैन अगर हम ज़ूम करके दिखाते होंगे आपको पास हम लेके चलते हैं, थोड़ा दिखाते हैं देखिए। आपको जैसे हमने उस दिन कवर किया था पूरा दिखाया था कि और ये बांगर एरिया था, पूरा देवारा चल जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये 40-45 साल से यहाँ पे खनन का ये कार्यक्रम चल रहा है और आप देख सकते हैं देखिए, हम आए हैं पीछे से लगभग 4 से 3 फुट 3 से 4 फुट हम नीचे आए हैं और पीछे देखिए ये पूरा खनन में सब गया माटी। हाँ, मट्टी ये सब खनन में गया। ये तो अपना घर चाचा हमारे घर पटवाए हैं ले अच्छा, जाके। अपने घर के हाँ, लिए। ये अपने घर पटवाए हैं, मौके पे घर पटवाए हैं ले जाके। हुँ। हाँ, हमारे यहाँ चाचा। यहाँ पे देखा जा रहा है एक पोखरा बन चुका है पूरा जी। गड्ढा, ये भी तो खनन निकला होगा तो सर? वो बहुत लोगों ने, 2-3 लोगों ने मिल के उसमें मिट्टी दिए हैं, भट्टे पे गई है मिट्टी भट्टे वो। पे गई है। जी, परमिशन के थ्रू गई है मिट्टी। देखिए ये परमिशन के थ्रू यहाँ पे मिट्टी निकल रही थी। अच्छा बताया जाता वो देखा जा रहा है पीछे लगभग 10 फुट तक वो मिट्टी निकली वो है तो सर, पहले का सर, आज वो 20 साल पहले की उठी है मिट्टी। यानी वहाँ पहले की हुआ है। पहले की उठी है, और वहीं मौत हुई थी, जो सिरफल का पेड़ है, वहीं हुँ। भूस्खलन हुआ था, वहीं पे वो दब के मर गया। देखिए आप देख सकते हैं ये जो गन्ने का खेत है उसके बीच में एक बेल का पेड़ है, जैसे सिरफल उसको बोला जाता है, उसका पेड़ है और वहीं पे बताया जा रहा है ऊपर से नीचे वो व्यक्ति था, ऊपर से भूस्खलन हुआ और दब गया, दबने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और एक आज से 5 महीने पहले वैसे एक बगल में ही खनन गड्ढा है, उसमें एक लड़के की फिसल कर मौत हो गई थी। कम से कम देखा जा रहा है सर गड्ढा इतना किया जाए तो उसको तो बराबर भी तो किया जा सर सकता था ना? देखिए, बराबर करने के लिए हम लोग सोचे थे, ठीक, हुँ। लेकिन तब तक बारिश हो गई, हुँ। बारिश की वजह से गड्ढे में पानी भर गया। जी। और उधर देख रहे हैं जो बड़ी वाली मेड़ है, जी। उसको हम लोग सोचे थे, वो खेत वाला कहा था कि उसको क्या करना, बाद में जब मिट्टी निकल जाएगी तो हम चारों तरफ से उसको बराबर करा लेंगे। हुँ। तब तक बारिश हो गई, बारिश की वजह से वो गड्ढा फिर बराबर नहीं हो पाया। हुँ। हाँ। जैसा देखा जाए चाचा बार-बार वो लोग नाम ले रहे थे कि आप लोग जा रहे हैं, गाली-गलौच कर रहे हैं और मारपीट को भी कर रहे हैं। गलत बात है, हाँ। गलत बात है एकदम। और उसमें गलत बात सर है। देखिए, वो मछली पालन है सर, खुलवाया है। हाँ। मछली उसमें अभी छनवा कर देख वीडियो में लीजिए, मछली है उसमें। उसमें मछली भी खेत वाला डाला है। हीरा बाबा ये जो हम हैं, हाँ। आ चल के अब वो लोग हमनो चल के सब क्रिया खा ले, जो हमन गाली गलौज दिहले हैं जा, यही दुबारी में मीरा बाबा हमें ले चल के आप लोग सब लोग के वहाँ क्रिया खिला दे। हमन गाड़ी दिले हैं जाने झगड़ा कैले हैं जा,
सारे आम गलत है और वो बात। जो सर देखिए जो लड़का मरा है वो खेत वाला अपना खुद का गढ़ी खनवाया है और उसकी उसमें मछली वीडियो है डाला हमारे है, पास मछली। मछली पड़ी है वीडियो हाँ। हमारे पास अभी 5-6 दिन पहले उसमें जाल से मछली निकाली गई थी उसमें मछली है आज मछली भी छोड़ है। आज भी मछली आज भी छोड़- मछली है जी, जी आज वो भी अपना मछली खुद का है। गढ़ई ये कहेंगे तो हाँ। किसी दिन मौके पे उसको बुलवा देंगे वो अपना खुद का गढ़ई खुदवाया है। अब बताइए आप बताइए आप अपने खेत में गड्ढा करा रहे हैं सर ठीक और कोई कहीं से आए उसमें फिसल के गिर जाए छोटा लड़का हो तो ये बताइए कि आप जिम्मेदार होंगे उसके कि उसके माँ पिता जिम्मेदार होंगे आप अपने लड़के का स्वयं रखवाली करें कि हमारा लड़का कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है आप अपने लड़के को कहीं भी छोड़ देंगे मान लीजिए यहाँ से थोड़ी दूर पे ये पुल नाला है मान लीजिए वो लड़का नाला में कल के जा कोई किसी का लड़का गिर गया तो अब आप किसकी जिम्मेदारी आज तो हमारी जिम्मेदारी लगा रहे हैं वो तो गढ़ई है उसकी गढ़ई में गिर गया तो अब लग रहा है कि वो खुदवाया था जबरदस्ती खुदवाया था चाहे ऐसे खुदवाया था ये सारे हम सब गलत है मान लीजिए अपने लड़के के आप खुद जिम्मेदार हैं कि अपने लड़के को अपना देखभाल नहीं करेंगे तो अब लड़का कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं तो नुकसान आपका ही होगा जी। तो देखिए जैसा बताया जा रहा था कुछ दिन पहले हमने कवर की थी वो अवैध बताया जाता है पर सर के पास डॉक्यूमेंट था इन्होंने दिखाया कि परमिशन हमें मिला है और ईंट भट्टे मालिक और ये जिसका खेत था उनके बीच से ये अनुबंध हुआ था उन्होंने परमिशन बनाया था और सर एक जो है इसमें एक आप लोग माध्यम है बस जी इनका ट्रैक्टर है और माध्यम है यहाँ से मिट्टी लेके जाते हैं वहाँ पहुँचाते हैं और खनन जैसे इन्होंने बताया लगभग 2 मीटर तक इन्होंने परमिशन बनवा के रखा था डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं वीडियो में आपको दिख रहा होगा वो डॉक्यूमेंट और सबसे बड़ी बात यहाँ पे 40-45 साल से देखिए ये परमिशन का इनका डॉक्यूमेंट है देखिए और ये बना फर्जी कहते हैं वो लोग इसको फर्जी बना रहे हैं जी यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर भी आपको साइड में दिख रहा है और बार कोड भी आपको मिल रहा होगा देखिए सही बताएगा, आप इसको स्कैन करिए, देखिए गलत है कि सही है, आप खुद समझ जाएंगे। तो देखिए ये इशू हुआ है 28/11 यानी 28 नवंबर 2024 का और वैलिड है 30 सितंबर 2025 तक यानी लगभग ये आपका 10 महीने का ये परमिशन है और इनके पास मौजूद है फिर भी रोका जा रहा है सर जी रोका जा रहा है, जबरदस्ती रोका जा रहा है, फंसाने के लिए हम लोगों को, फंसाने के लिए किसी तरह हम लोग इनको इन लोगों के ऊपर हमारे बच्चे के ऊपर केस लग जाए। क्या आपने यहाँ प्रशासन से संपर्क किया इसका कंप्लेन किया इसका होगा? हाँ, कंप्लेन थाने में दे दिया है दे सर दिया। थाने में दे दिया है SHO साहब को वहाँ से रिप्लाई कुछ है कुछ पता नहीं रिप्लाई नहीं वो बोले कि जब मौके पर जब जिस दिन आप लोग जाएंगे तो आप बता दीजिएगा एक बार और हम मतलब बोले कि हम दिखवा लेंगे उस मैटर को कब दिया हम आपने? कब दिया हम नहीं दिए हैं हाँ। वो भट्टे मालिक आके दिए हैं हमसे उसमें मैटर नहीं हम तो अपनी गाड़ी वाली है भैया आप रोक देंगे तो हम नहीं जाएंगे ठीक वो भट्टे मालिक अगर जो कह देंगे सब कुछ क्लियर कर लेंगे तो हम लोग जाएंगे उनको मिट्टी ले आके उनके जैसे भट्टे बताया जा रहा है कि इसमें आप लोग का नाम चला कि आप ही लोग करवा रहे हैं नहीं नहीं, ये नहीं, देखिए गलत फंसाने बात की कोशिश की जा रही है साजिश रची जा रही है फंसाने के लिए, बस जी। यही बात है। तो आपने देखा यहाँ करौदी नारायणपुर में ये जो खनन हो रहा है हाँ, ये जो वैध है कि अवैध है मुझे कहना चाहते हैं, बताइए सर। चलिए आप पहले उसको जी तो ये वैध है अवैध है और जब अवैध वो जो पक्ष था ग्रामीण थे वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने बताया पर सर के पास डॉक्यूमेंट है और स्कैन करने पे भी इसका बारकोड आप पे मौजूद है इस एप्लीकेशन नंबर है और देख सकते हैं और ये 28 नवंबर 2024 का परमिशन है और ये 28 सितंबर 2025 तक इनका परमिशन बनवा है खनन का और खनन की प्रक्रिया यहाँ पे 40-45 वर्ष से चल रही है सर। क्या कहना चाहते हैं सर? सर देखिए एक जो है कि जो हमारे ग्राम के रोजगार सेवक जो है वो रहती है बंगलौर, आज 15 सालों से अपने पति के साथ, उसका पति जो है इंजीनियर है, आज जो है कि उसका देवर जो है फर्जी तरीके से दस्तखत मारकर पैसा निकालता है मनरेगा का और देखिए ट्रैक्टर से जोतवा देता है ट्रैक्टर से, हाँ ट्रैक्टर से चक्रोट को ट्रैक्टर से जुतवा के और रोटर मरवा फिर देता रोटर है। मरवा देता है रोटर मरवाने के बाद उसपे वीडियो बना के और पैसा निकाल लेता है जो कि मनरेगा के मजदूरों द्वारा वो होना चाहिए जी अपने घर पर सर, अपने घर अपने पर पे मजदूर 100 मीटर का चक्रोट बनवाया है हाँ, और क्या किया कि उसी पे डेली पचमाला के 10 महिलाओं को मूर्ख बनाया सुबह ही बुलाता है फड़वा दे देगा उनके हाथ में और वो लाइन से खड़ा हो जाएंगी और वीडियो बना लेगा और जहाँ पे साइड रहेगी उस चक्रोट का नंबर डाल के और साइड पे चढ़ा देता है कि यहाँ काम मनरेगा के मजदूरों द्वारा हो रहा है। आपने कभी विरोध किया हो इसका सर? रोजा विरोध अब करेंगे हम हाँ। अब विरोध हम करेंगे इसकी सूचना हमने DM साहब को भी लिखित दे दी है जिसकी प्रति छाया प्रति ये है हमारे पास। आप देख सकते हैं इन्होंने एप्लीकेशन यहाँ पे तहसीलदार और SDM रोजाना वो 2-4 हजार रुपया कमाता है
बैंक से और देखिए गलत तरीके से पैसा हम निकालता बता है रहे खड़ा हैं, करा वो कर। क्या करता है, जैसे किसी आदमी का भी अकाउंट नंबर ले लिया, आधार कार्ड नंबर ले लिया, उसके अकाउंट में पैसा भिजवा देता है, उनका ड्यूटी लगाता है फर्जी तरीके से। में आप काम करने नहीं जाएंगे, आपकी ड्यूटी वहाँ लग जाएगी और आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा धीरे से लेके आएगा। ये अंगूठा वाला लिया है सिस्टम, घर ही पे पैसा मोबाइल से निकाल लेता है आपके अकाउंट से। इसी तरह चूतिया बना के पूरे ग्राम सभा में पैसा पर लूट रहा है। लूटपाट की जा रही है। इतना पैसा लूटा है, इतना कि 62 लाख की जमीन खरीदा है हाँ, इसी उसमें भी ब्लॉक के बंजर है। पैसे से, उसी में बंजर भी है। हाँ। 62 लाख की जमीन खरीदा है। ग्राम प्रधान इसमें हस्तक्षेप किया कुछ? हाँ। ग्राम प्रधान जी से अपने बात किए ग्राम सभा के, तो प्रधान जी बोले कि हाँ, हाँ, उसकी हम पूछे फर्जी कि तरीके से। हम पूछे उनसे कि प्रधान जी हमारे यहाँ के ग्राम रोजगार सेवक कौन है? वो बोले कि राम बदन यादव की बहू लगती हैं। हम बोले कि वो मौके पे काम करती हैं? वो बोले कि मौके पे वो काम नहीं करती हैं, वो तो आज से नहीं 14-15 साल से बेंगलुरु में रहती हैं अपने पति के साथ, उनका पति इंजीनियर है जो। तो हम बोले कि तब कैसे काम किया जा रहा है? तो वो बोले कि जो उनका देवर है सुधा यादव का छोटा अनिल यादव, सुपुत्र राम बदन यादव, वो फर्जी सिग्नेचर करके और सब कुछ उनका काम वही करता है। जी। कोई आपके पास ऐसा प्रूफ हो कि वो फर्जीनामा कर रहे हैं सर? जी, अब प्रूफ के लिए देखिए सर, डीएम साहब के पास ये कंप्लेंट किए हैं और 1076 पे ऑनलाइन मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी इसकी शिकायत की है। जी। जो उपखंड विकास अधिकारी यहाँ पे बीडीओ साहब के यहाँ, वो हमारी द्वारी घाट आ गई है रिपोर्ट। जी। जी। वीडियो है आपके पास? जी, और जी। जो ट्रैक्टर से हमसे जो करवाया, वो क्या किया है कि चक्रोड को ट्रैक्टर से जुतवा देता है, उसकी वीडियो भी हमारे पास है। हाँ। तो देखिए यहाँ पे एक तो मैटर था खनन का, ऊपर से यहाँ पे देखिए अवैध तरीके से जो बताया जा रहा है, उन्होंने बताया कि अवैध खनन हो रहा है, पर सर बता रहे हैं उनके द्वारा अवैध कार्य करवाया जा रहा है। अवैध कार्य करवाया जा रहा है, पूरी लूट-पाट चल रही है जो कि मनरेगा की मजदूरों द्वारा होना चाहिए। अरे सर 62 लाख रुपया वो लूटा है ब्लॉक से और जमीन लिया है अपने नाम से, आप ही बताइए, अपने जो अनिल आप- यादव के नाम से जमीन ली गई है। कब से ये कर रहे हैं वो? ये आप 14-15 साल से चल रही है। 15 साल? जी। वो जब से उसकी नियुक्ति हुई, उसके 2-3 साल तक वो ड्यूटी की, फिर तब तक उसका पति इंजीनियर हो गया, वो चली गई उसके साथ और ये यहाँ फर्जी तरीके से उसका कोई विरोधी करने वाला नहीं था। कभी कोई जांच करता है वो? जाँच करता है, आने के बाद अपनी औरत को वंदना यादव को सुधा यादव बना देता है। अभी कोई अधिकारी आया था तो वो अपने उसको बना दिया अपने कि औरत यही को खड़ा सुधा कर दिया, यही यादव है। सुधा यादव है। वंदना पूछा कि यादव को सुधा यादव बना मेट कौन है, तो कह दिया कि रिश्तेदारी गई है मेट। और वो अपने औरत को मेट में मनरेगा भी मनरेगा में मेट बनाया है, जो कि वो मनरेगा में जो मेट वाली जो जगह आती है, वो जो समूह की औरत होती है, समूह की समूह की औरतों को औरत। रखा जाता है। ये क्या किया कि समूह की औरत को भड़का धमका के उनसे रजिस्टर ले लिया समूह का, और उसमें फोटो खींच के धीरे से उसमें नीचे नाम से डाल एडिट दिया। करके नीचे से फोटो कॉपी करवा के नीचे से उसमें डलवा के और नाम डलवा के और उसका नियुक्ति करा लिया। जेरोक्स निकाल के ब्लॉक पे लगा दिया, अपनी औरत का नियुक्ति करा लिया। और आज एक साइड जब होती है, एक चक्रोड जैसे आपको खत्म होता है, तो 30,000 40,000 मेट की उसमें पैसा आता है। जी। इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, इसका दोनों काम पर। क्या प्रशासन मांग कर रहे हैं आप? प्रशासन से पर हम यही मांग करें कि मौके की जांच की जाए हाँ। और उसको हटाया जाए, हटाया जाए और उसको दंड दिया जाए। जो कि 14-15 साल से लूटपाट किया है, वो भरे। और इसी तरह मैटर हुआ था एक जगह, जिसमें प्रधान और वो ग्राम रोजगार सेवक और सेक्रेटरी तीनों फंसे थे। हाँ। जी, यहाँ सगड़ी तहसील का मैटर है, वो पूरी जानकारी है हमारे पास उसकी। आजमगढ़ सगड़ी तहसील का। हाँ, वहीं का मैटर है। वो प्रधान और वो ग्राम रोजगार सेवक पैसा इसी तरह, जैसे कि हम नरेगा में ड्यूटी करने तो जा नहीं रहे हैं, हमारी ड्यूटी वहाँ पे लग रही है, हमारे अकाउंट में पैसा है, निकाल दिए। अभी मान लीजिए ये बाबा हैं, ठीक? इनका जॉब कार्ड बना है मनरेगा में, ये मर गए, ये मर गए, मर जाने के बाद इनका मनरेगा में इनकी ड्यूटी चल रही है। बताइए, इतना फर्जी चल रहा है। ये मर गए हैं, इनका मनरेगा में का नाम चल रहा है कि फलाना सुरेश यादव ड्यूटी कर रहे हैं। और उसके बाद एटीएम की कैसे अपने एटीएम के थ्रू इनके मतलब इनके अकाउंट में पैसा आ रहा है, पैसा इसी तरह निकालते थे, वही पकड़े गए। यहाँ पे देखा जा रहा है सचिव, सेक्रेटरी और लेखपाल ने तो कभी जांच किया हो? नहीं, इसमें लेखपाल का कोई भी नहीं लेखपाल साहब से कोई इसमें मतलब लेखपाल का जरूरत ही नहीं है। इसमें हाँ। सेक्रेटरी और प्रधान और ये क्या नाम है ग्राम रोजगार सेवक, हाँ, यही तीनों चारों लोग मिली भगत से अपना काम का। ऊपर के अधिकारी तो जो आप सिग्नेचर करके मार करके दे देंगे, वो तो वही देखते हैं कि चलिए ठीक है वहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है ये तो ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ये लोग जानते हैं ना कि मौके पर। अब बताइए, वो ग्राम प्रधान हमारे जो हैं वो जानते हैं ना कि सुधा यादव हैं कि नहीं हैं, उनसे हमसे बात हुई थी, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। वो बोले कि वो अनिल यादव की जो हम भाभी हैं, वो 14-15 साल से बेंगलुरु में रहती हैं, जो कि उनका सब फर्जी सिग्नेचर अनिल यादव करते हैं, उसका साक्ष्य हमारे पास रिकॉर्डिंग है। जी। देखा आपने, यहाँ एक खनन का मामला था और दूसरा मामला इन्होंने सर ने बताया पूरा, और इस पे उचित कार्रवाई की जाए, जांच की जाए कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, और जांच की
करके उसकी जो अगर पात्र है तो उसको पात्रता निर्धारित की जाए, निर्धारित अगर की जाए। अपात्र है तो उसकी पात्रता रद्द की जाए रद्द सर। कीजिए। जी सर। जी सर, जी। यही मांग कर रहे हैं आप? जी सर। ठीक है। तो देखा आज हमने करौदी नारायणपुर ग्राम सभा में ये आए थे। अवैध खनन जो बताया जा रहा था, सर्वे अधिकारी के पास वैध डॉक्यूमेंट मौजूद है, परमिशन उसका मौजूद था और सबसे बड़ी बात इन्होंने एक नई इसमें बात बताई, जो यहाँ पे ग्राम सेवक रोजगार हैं, उनको लेकर यहाँ पे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, सर के द्वारा बताया गया। और सर क्या मांग कर रहे हैं? खनन को लेकर क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से आप? हम प्रशासन से कुछ नहीं मांग कर रहे हैं, वो भट्ठे वाले से मतलब उनसे बात होगी, उठेगी कि नहीं उठेगी। जब वो बोलेंगे कि हम आप लोग जाके उठाइए तो हम उठाएँगे, नहीं तो ज़बरदस्ती हम वहाँ नहीं करने जाएँगे। और उन लोगों से हम लोग झगड़ा मार कुछ नहीं, ना उनको बदसलूकी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो खुद ही हम लोग को फँसाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये लोग फँस जाएँ किसी मैटर में, और इससे हम लोग बच रहे हैं। जिस दिन हम मशीन लेके वहाँ पे गए हैं, गाड़ी ट्रैक्टर, सारी की वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, आपको चाहे तो हम दे सकते हैं। जी। जी। तो देखा जा रहा है जो खनन हो रहा है, जी। ये जो हद से ज़्यादा खनन हो रहा है, इसको क्या सोचते हैं आप? लिमिट भर होना चाहिए कि नहीं सर? हाँ, लिमिट भर होना होना चाहिए। चाहिए। जी, तो जो वहाँ 237 नंबर के गाटा संख्या जो 237 करौदी नारायणपुर में है, वो अब मौके पे आप जाके देखे होंगे। ये चाचा जी के बाबा हमारे बाबा लगते हैं, इनका खेत है। बताइए वहाँ पे इनका धान-वान कुछ नहीं हो रहा है। ये बताइए सबका बगल से खाल हो गया, चारों तरफ इनका पानी खेत में रुकेगा नहीं, धान किस तरह होगा? आप ये बताइए। तो देखिए, जिस भूमि को लेकर विवाद था, गाटा संख्या 237 के, हमारे साथ ये बाबा थे, इनका नाम सुरेश यादव है। अच्छा बताया जा रहा है, इनका किसी कारणवश इन्होंने बताया इस बार इन्होंने धान की फसल लगाई थी, हो नहीं पाई थी और इन्होंने सोचा पानी की कमी अगल-बगल पूरा देख रहे हैं आप, पूरा गड्ढा कर दिया गया था। जी। इन्होंने सोचा कि इनका हम खेत मिट्टी निकलवा के ये उसके बराबर कर दें ताकि हमारा भी ये धान हो धान जाए और गेहूँ हो सके। जी। इसलिए इन्होंने ईंट भट्टे मालिक को जी, अपना खेत दिया खेत था। दे दिए थे। जी सर। जी। जी। और ये सर उसमें एक माध्यम थे, इनका गाड़ी है, हम ट्रैक्टर है और हाँ। इनके ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा था और आप पे दोष लगाया जा रहा है कि जी, आप ही हमारे करवा पे रहे हैं। फर्जी तरीके से दोष लगाया जा रहा है कि ये फँस जाएँ, और सबसे ज़्यादा तक उनके जो रमेश यादव हैं, उनकी पत्नी सुमन देवी, वही अब उन्हीं को ये लोग राम बदन यादव और अनिल यादव सब लोग चढ़ा के वो कह आगे रहे हैं कर कि रहे हैं। आगे कर रहे हैं कि तुम जाओ और जाके बाज उनसे जाओ, बात जाओ, कपड़ा-वपड़ा आवाज़ फाड़ के दो। कपड़ा-वपड़ा फाड़ लो और फाड़ के उन लोगों को फँसाओ किसी तरह। ये केस हुँ। हम लोग लगवा के दें। केस केस लगवा लगवा लें। जी। जी। तो देखा आपने हमने मैटर था सर से बात की, अब क्या इसमें है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, इसका जाँच होना चाहिए और कम से कम जो यहाँ पे विवाद जो चल रहा है ग्राम सभा करौदी नारायणपुर में, जी। इस पे कम से कम जाँच करके इस पे रोक लगानी चाहिए, जो सत्य है और जो झूठ है, उसका पर्दाफ़ाश होना जी। चाहिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल मऊ दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए